दोस्तों, आज यहाँ इस मंच पर मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। एक ऐसा सवाल जो मानवता के इतिहास जितना ही पुराना है। एक ऐसा सवाल जो हर उस आंख में तैरता है जिसने किसी मासूम को बिलखते देखा है। एक ऐसा सवाल जो हर उस दिल में चुभता है जिसने किसी पुण्यात्मा को कष्ट सहते देखा है। जब एक नवजात शिशु जिसने अभी ठीक से दुनिया की हवा में सांस भी नहीं ली किसी असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो क्या आपके अंदर से एक चीख नहीं निकलती? क्यों? जब एक नेक, ईमानदार, धर्म का पालन करने वाले इंसान की संतान राह से भटककर अपराध की दुनिया में चली जाती है, तो क्या आपका मन ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाता, आखिर ऐसा क्यों? और यहीं से उठता है वो महाप्रश्न, वो यक्ष प्रश्न जो आज हमारी इस यात्रा का ध्रुव तारा है। क्या माता पिता के कर्मों का फल उनकी निर्दोष संतान को भी भोगना पड़ता है? इस सवाल के दो पहलू हैं। एक कहता है हां, बिल्कुल भोगना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे और बबूल के पेड़ पर कांटे। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही उसके कर्मों के खाते में भी उसकी हिस्सेदारी होती है। दूसरा पहलू चीत्कार करता है, नहीं, ये अन्याय है, ये ईश्वर का विधान नहीं हो सकता। कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत है, जिसने किया है वही भरेगा। एक की गलती की सजा दूसरा क्यों भुगते? आज हम इन दोनों पहलुओं की अटकलों और दलीलों से बहुत ऊपर उठेंगे। आज हम चलेंगे समय में हजारों वर्ष पीछे, उस भूमि पर जिसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं और कुरुक्षेत्र भी। हम साक्षी बनेंगे उस संवाद के जो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्र था। एक तरफ थे मोह में डूबे, भ्रमित, अपने कर्तव्य से विमुख होते परमवीर अर्जुन, और दूसरी तरफ थे उनके सारथी, उनके सखा, उनके गुरु, त्रिलोक के स्वामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। अपनी पूरी आंखों से, अपने मन की पूरी शक्ति से उस दृश्य को देखिए। करोड़ों योद्धाओं की सेनाएं आमने सामने गरज रही हैं। हवा में तलवारों की खनक, हाथियों की चिंगाड़ और युद्ध के उन्माद का शोर है। शंखनाद हो चुका है, ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली है। और उस महासमर के केंद्र में दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़े अपने रथ पर अर्जुन अपने हाथ में थामे संसार के सबसे शक्तिशाली धनुष गांडीव को नीचे रख देते हैं। उनके कंधे झुक गए हैं, उनका तेजस्वी चेहरा पीला पड़ गया है, माथे पर पसीने की बूंदें हैं और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। वो कांपते हुए स्वर में अपने सारथी, अपने माधव से कहते हैं, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ इकट्ठे हुए अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये केवल एक योद्धा का डर नहीं था, ये एक पारिवारिक व्यक्ति का मोह था। अर्जुन को सामने शत्रु नहीं दिख रहे थे, उन्हें दिख रहे थे अपने पितामह भीष्म, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था। उन्हें दिख रहे थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। उन्हें दिख रहे थे उनके भाई, अपने ताऊ चाचा, अपने कुल के लोग। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इन सबको मारकर राज सुख नहीं भोगना चाहता। इस युद्ध से क्या मिलेगा? केवल पाप, केवल रक्तपात। इससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और जब कुल में अधर्म बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, यह हमारे आज के विषय की जड़ है। अर्जुन को डर था कि उनके इस एक युद्ध कर्म से जो पाप उत्पन्न होगा वो केवल उन तक सीमित नहीं रहेगा, वो आने वाली पीढ़ियों को नरक में ले जाएगा। उनके पितरों का पतन हो जाएगा। वो एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देंगे जिसका भयानक परिणाम उनकी आने वाली संतानें भोगेंगी। अर्जुन का प्रश्न भी तो यही था, मेरे कर्म का फल मेरी आने वाली पीढ़ियां क्यों भोगें? वो इस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते थे। उनका विषाद, उनका दुख कर्म के इसी भयानक चक्र के डर से उत्पन्न हुआ था। और जब मानवता का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मोह और कर्म फल के डर से इस कदर टूट गया, तब जगत गुरु भगवान कृष्ण ने वो ज्ञान देना आरंभ किया जो गीता कहलाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा भटकारा नहीं, उन्होंने सीधे कर्म का उपदेश भी शुरू नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले उस फाउंडेशनल गलती पर प्रहार किया जो हर दुख, हर मोह और हर डर की जड़ है, और वो गलती है अपने आप को ये शरीर मान लेना।
कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कितनी क्रांतिकारी बात है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिसे तुम मैं कह रहे हो वो ये शरीर नहीं है। जिसे तुम अपने लोग कह रहे हो वो ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो वस्त्र की भांति है। आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस पहले सूत्र को गहराई से समझिए। यदि संतान और माता पिता केवल एक दूसरे के लिए इस जन्म के वस्त्र हैं, तो किसका कर्म और किसका फल? जिसे हम संतान कह रहे हैं वो एक अविनाशी सनातन अजर अमर आत्मा है। जिसे हम माता पिता कह रहे हैं वो भी वही अविनाशी आत्मा है। उनका संबंध इस शरीर के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा के स्तर पर तो सब उस एक ही परम चेतना के अंश हैं। ये ज्ञान हमारे मूल प्रश्न की नींव को ही हिला देता है। ये कहता है कि तुम जिस संतान के लिए चिंतित हो वो वास्तव में कौन है। वो एक अनंत यात्रा पर निकला हुआ एक यात्री है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे परिवार की धर्मशाला में ठहरा है। उसका अपना एक अतीत है, अपना एक भविष्य है और अपनी एक कर्मों की गठरी है। ये कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन को शरीर के धरातल से उठाकर आत्मा के आकाश में स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, पहले ये समझो कि तुम कौन हो, फिर समझना कि कर्म क्या है। जब अर्जुन का मन थोड़ा स्थिर हुआ, तब भगवान कृष्ण ने उसे कर्म के उस विराट और जटिल विधान को समझाना शुरू किया जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक अनुशासन में बांधे हुए है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का एक परिणाम होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सब कुछ एक अदृश्य खाते में दर्ज होता रहता है। और ये खाता एक नहीं बल्कि 3 स्तरों पर काम करता है। पहला खाता, संचित कर्म। कल्पना कीजिए एक अनंत अथाह महासागर की। ये महासागर बना है आपके और मेरे, हम सब के अनगिनत कर्मों की बूंदों से। आपने किसी जन्म में चींटी को बचाया होगा, वो पुण्य की बूंद भी इसी महासागर में है। आपने किसी जन्म में किसी का दिल दुखाया होगा, वो पाप की बूंद भी इसी महासागर में है। ये हमारा टोटल कॉस्मिक बैलेंस है। इसमें क्या क्या जवा है ये हमें स्वयं भी नहीं पता। ये संचित कर्मों का महासागर है, शांत पड़ा रहता है एक बीज के रूप में अपने फलित होने की प्रतीक्षा करते हुए। दूसरा खाता, प्रारब्ध कर्म। अब कल्पना कीजिए कि उस महासागर में से एक बादल उठता है। ये बादल उसी महासागर का एक अंश है। ये बादल इस जन्म में बरसने के लिए तैयार है। यही है प्रारब्ध, यही है भाग्य या नियति। संचित कर्मों के विशाल भंडार में से कर्मों का वो हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए पक चुका है, वही हमारा प्रारब्ध है। दोस्तों, आपका जन्म किस देश में होगा, किस कुल में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, गोरा या काला, स्वस्थ या रोगी, आपकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी, ये सब कोई संयोग नहीं है। ये आपके ही प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। ये वो पटकथा है जो आपको इस जन्म का नाटक खेलने के लिए मिली है। आप इस पटकथा के मुख्य अभिनेता हैं। तीसरा खाता, क्रियमाण कर्म। ये है सबसे महत्वपूर्ण खाता। ये है आपकी स्वतंत्र इच्छा, आपकी फ्री विल। प्रारब्ध ने आपको पटकथा दे दी, मंच दे दिया, परिस्थितियां दे दी, लेकिन उस मंच पर अभिनय कैसे करना है, संवाद कैसे बोलने हैं, ये आपके हाथ में है। इस क्षण वर्तमान में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अपने मन से, वचन से या शरीर से, वो आपका क्रियमाण कर्म है। यही क्रियमाण कर्म 2 काम करता है। पहला, ये तत्काल एक फल उत्पन्न करता है और दूसरा, ये एक बीज बनकर भविष्य के लिए आपके संचित कर्म के महासागर में जाकर जमा हो जाता है। अब इन तीनों कर्मों की रोशनी में हमारे मूल प्रश्न को देखिए। क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं उसका सार ये है कि किसी आत्मा का किसी विशेष गर्भ में आना, किसी विशेष परिवार में जन्म लेना एक आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक बहुत गहरा और जटिल कार्मिक एग्रीमेंट है।
उस आत्मा का अपना प्रारब्ध उसे खींचकर एक ऐसे परिवार में लाता है जिसका माहौल, जिसकी परिस्थितियां उसके प्रारब्ध को भोगने के लिए सबसे उपयुक्त हों। इसे एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति है जिसने अपने पूर्व जन्म में धन का बहुत दुरुपयोग किया, लोगों को सताया, अहंकार में जिया। अब उसके संचित कर्मों के खाते में से ये प्रारब्ध बनकर उदय हुआ कि अगले जन्म में उसे गरीबी, अपमान और संघर्ष का अनुभव करना है। अब ब्रह्मांड का विधान, प्रकृति का कंप्यूटर उस आत्मा के लिए एक उपयुक्त गर्भ खोजेगा। वो उसे एक ऐसे माता पिता के घर जन्म देगा जो स्वयं भी अपने कर्मों के कारण गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं या जिनके घर का माहौल कलहपूर्ण है। तो जब वो बच्चा उस गरीब घर में कष्ट भोगता है तो सतही तौर पर देखने वाले को लगता है कि बेचारा अपने बाप के कर्मों की सजा पा रहा है, बाप शराबी है इसीलिए बेटा भूखा सो रहा है। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है नहीं, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि बेटे का प्रारब्ध उसे खींचकर उस शराबी बाप के घर लाया है और बाप का अपना क्रियमाण कर्म जैसे शराब पीना उस माहौल को बना रहा है। दोनों के कर्मों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। ये एक जॉइंट वेंचर है, एक साझा कर्मफल है। संतान के प्रारब्ध ने उसे उस घर में पहुंचाया और माता पिता के क्रियमाण कर्म ने उस घर के हालात बनाए। ये ऐसा नहीं है कि एक निर्दोष आत्मा को जबरदस्ती किसी पापी के घर फेंक दिया गया। नहीं, उस आत्मा ने स्वयं अपने कर्मों से उस घर का पता अर्जित किया था। ये कर्म के विधान का अटूट न्याय है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो विधान की सिर्फ एक परत है। ये तो सिर्फ जन्म के समय का समीकरण है। जन्म के बाद क्या होता है? क्या माता पिता के विचार, उनकी ऊर्जा, उनके संस्कार, उनकी हर दिन की अच्छी बुरी आदतें उस बच्चे के जीवन पर कोई असर नहीं डालती? क्या प्रारब्ध ही सब कुछ है या क्रियमाण कर्म से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे माता पिता अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं? दर्शकों, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो केवल एक शरीर लेकर नहीं आता। वो एक कोरी स्लेट, एक गीली मिट्टी की तरह होता है। 9 महीने वो मां के गर्भ में पलता है, जो उसका पहला भौतिक गर्भ था। लेकिन जन्म के बाद वो एक दूसरे और भी ज्यादा शक्तिशाली गर्भ में प्रवेश करता है, और वो गर्भ है परिवार का वातावरण। ये वातावरण ही वो खाद और पानी है जो ये तय करेगा कि बच्चे के अंदर का बीज, उसका प्रारब्ध कैसे अंकुरित होगा। बीज चाहे कितना भी उत्तम क्यों ना हो, अगर उसे बंजर भूमि और जहरीली हवा मिले तो वो मुरझा जाएगा। और बीज अगर साधारण भी हो लेकिन उसे उपजाऊ भूमि, अमृत समान जल और प्रेम की धूप मिले तो वो भी एक विशाल वृक्ष बन सकता है। और इस वातावरण का निर्माण कौन करता है? माता पिता अपने क्रियमाण कर्म से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन यानी मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अब इन श्लोकों को एक परिवार के संदर्भ में देखिए। विचार और ऊर्जा का प्रभाव। माता पिता दिन भर क्या सोचते हैं? यदि वो चिंता, भय, ईर्ष्या, नफरत और बदले की भावना से भरे हैं तो उनके ये विचार केवल उनके मन तक सीमित नहीं रहते। ये विचार एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन बनकर घर के कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। उस घर की हवा जहरीली हो जाती है। बच्चा जब उस हवा में सांस लेता है तो वो केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने भीतर खींचता है। ये ऊर्जा उसके अवचेतन मन में गहरे उतरकर भय, असुरक्षा और गुस्से के बीज बो देती है। शब्दों का प्रभाव। माता पिता आपस में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या उनके घर में प्रेम, सम्मान और प्रोत्साहन के शब्द गूंजते हैं या ताने, गलौज और अपमान के? बच्चा जो सुनता है वही सीखता है। हर एक शब्द जो उस बच्चे के कान में पड़ता है वो उसके भविष्य के चरित्र पर पड़ने वाला एक हथौड़ा है।
आप अपने बच्चे को नालायक कहते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे नालायक बनाने में लग जाती है। आप उसे मेरा राजा बेटा कहते हैं और उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। कर्मों का प्रभाव। माता पिता का आचरण कैसा है? क्या वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दयालु हैं, या वो बेईमान, आलसी और क्रूर हैं? बच्चा देखता है, उसकी आंखें एक 24/7 कैमरा हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं। पिता अगर मां का सम्मान नहीं करता तो बेटा भी भविष्य में अपनी पत्नी का सम्मान करना नहीं सीखेगा। मां अगर झूठ बोलकर अपना काम निकालती है तो बेटी भी उसी रास्ते को अपनाएगी। तो आप देख रहे हैं, माता पिता का हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उस बच्चे के लिए एक अदृश्य संस्कार का निर्माण कर रहा है। ये संस्कार उसके प्रारब्ध से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। प्रारब्ध ने उसे केवल एक प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन माता पिता के क्रियमाण कर्म उस बच्चे की पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसलिए जब हम किसी अपराधी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। परवरिश क्या है? यही तो माता पिता का क्रियमाण कर्म है जो संतान के जीवन को दिशा दे रहा है। इस बात को समझने के लिए चलिए पुराणों की सबसे अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद का प्रारब्ध देखिए। वो एक पुण्यात्मा थे, भगवान नारायण के परम भक्त। उनका प्रारब्ध इतना प्रबल था कि उन्हें विष्णु भक्त के रूप में ही जन्म लेना था। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ? असुरों के राजा, नास्तिकता के सम्राट, भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकश्यप के घर। ये कैसा समीकरण है? एक परम भक्त का जन्म एक परम नास्तिक के घर। ये प्रहलाद के अपने प्रारब्ध और हिरण्यकश्यप के अपने प्रारब्ध का मिलन था। अब देखिए क्रियमाण कर्म का खेल। हिरण्यकश्यप ने अपने क्रियमाण कर्म से कैसा वातावरण बनाया? नफरत का, अहंकार का, आतंक का। उसने अपने पूरे राज्य में विष्णु का नाम लेना प्रतिबंधित कर दिया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, उसे जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, उसे खौलते तेल में डलवाया, उसे अपनी बहन होलिका की गोद में जलती हुई आग में बिठा दिया। ये क्या था? ये एक पिता के क्रियमाण कर्म का अपनी संतान पर सीधा प्रहार था। हिरण्यकश्यप अपने कर्मों से अपनी संतान के जीवन को नष्ट कर देना चाहता था। सतही तौर पर देखें तो प्रहलाद अपने पिता के कर्मों का फल भोग रहे थे, उन्हें असहनीय कष्ट दिए जा रहे थे। लेकिन क्या हिरण्यकश्यप सफल हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां एक और शक्ति काम कर रही थी, स्वयं प्रहलाद का अपना क्रियमाण कर्म। प्रहलाद के प्रारब्ध ने उन्हें हिरण्यकश्यप के घर जन्म दिया, ये सच है। पिता के क्रियमाण कर्म ने उनके लिए कष्टों का पहाड़ खड़ा कर दिया, ये भी सच है। लेकिन प्रहलाद ने अपने स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने क्रियमाण कर्म से नारायण नाम का जप करना चुना। हर कष्ट के बीच, हर पीड़ा के बीच उनका क्रियमाण कर्म था अडिग भक्ति। इस कहानी से हमें 3 गहरे सूत्र मिलते हैं। पहला, माता पिता के कर्म एक परीक्षा का निर्माण करते हैं। आपके माता पिता के नकारात्मक क्रियमाण कर्म आपके जीवन में चुनौतियां और बाधाएं पैदा कर सकते हैं। वो आपके लिए एक कठिन परीक्षा पत्र तैयार कर सकते हैं। दूसरा, संतान का प्रारब्ध उसे उस परीक्षा में बिठाता है। आपका अपना प्रारब्ध ही आपको उस परीक्षा हॉल तक लेकर जाता है। और तीसरा, संतान का अपना क्रियमाण कर्म उस परीक्षा का परिणाम तय करता है। लेकिन उस परीक्षा में आप पास होंगे या फेल, यह आपके अपने वर्तमान कर्म, आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। प्रहलाद चाहते तो डरकर या अपने पिता का अनुकरण करके विष्णु भक्ति छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रियमाण कर्म की शक्ति से अपने प्रारब्ध के प्रभाव को भी चुनौती दी और अपने पिता द्वारा बनाए गए नकारात्मक वातावरण को भी परास्त कर दिया। ये जानकर अब माता पिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और संतान के अंदर भी एक नई शक्ति का संचार होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। तुम फल की चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो कि इसका पाप तुम्हारी संतान को लगेगा। अगर तुम धर्म की स्थापना के लिए अनासक्त होकर केवल कर्तव्य भाव से ये कर्म करोगे तो ये कर्म तुम्हें या तुम्हारी संतान को नहीं बांधेगा। माता पिता के लिए कृष्ण का संदेश है, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण करो, ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन मोह में पड़कर नहीं, कर्तव्य भाव से करो। उन्हें केवल भौतिक संपत्ति मत दो, उन्हें संस्कार की संपत्ति दो। अपने घर के वातावरण को अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपनी चिंताओं से विषैला मत बनाओ। अपने घर को प्रार्थना, प्रेम, सत्संग और सकारात्मक विचारों से एक मंदिर बनाओ।
अगर माता पिता अपने क्रियमाण कर्म को शुद्ध कर लें तो वो अपनी संतान के लिए एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी नकारात्मक प्रारब्ध उस कवच को भेद नहीं पाएगा। और संतान के लिए कृष्ण का संदेश है, तुम्हें कैसी भी परिस्थितियां मिली हों, कैसे भी माता पिता मिले हों, रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारे हाथ में क्रियमाण कर्म का ब्रह्मास्त्र है। तुम प्रहलाद की तरह अपनी भक्ति, अपने सत्कर्म, अपनी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से अपने आसपास के सबसे बुरे वातावरण को भी बदल सकते हो और अपनी नियति के स्वामी स्वयं बन सकते हो। दोस्तों, ये लड़ाई दो तरफा है। माता पिता अपने कर्म से वातावरण गढ़ते हैं और संतान अपने कर्म से उस वातावरण पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय भी है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो माता पिता द्वारा बनाए गए इस सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दे? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे संतान अपने नकारात्मक प्रारब्ध के प्रभाव को पूरी तरह शून्य कर सके? कैसे एक साधारण माता पिता अपने क्रियमाण कर्म को इतना शुद्ध करे कि उनका घर ही बच्चे के लिए स्वर्ग बन जाए? दोस्तों, आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस प्रकृति में हर चीज, हर जीव, हर विचार और हर कर्म 3 महाशक्तियों या गुणों से संचालित होता है। ये हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण एक अदृश्य धागे की तरह हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बुनी हुई है। ये हमारे मन और बुद्धि के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आप कैसा कर्म करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षण आप पर कौन सा गुण हावी है। अब इस त्रिगुण के विज्ञान को माता पिता और संतान के रिश्ते पर लागू करके देखिए। यहीं आपको सारे रहस्य खुलते हुए दिखाई देंगे। पहला, तामसिक परवरिश। तमोगुण का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य, हिंसा और जड़ता। एक तामसिक पिता या माता कौन है? वो जो आलस्य में डूबा है, नशे में लिप्त है, जिसे अपने बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं। वो जो बात बात पर क्रोध करता है, गाली गलौज करता है, हिंसा करता है। वो जो घर में एक नकारात्मक भय और आतंक का माहौल बनाकर रखता है। ऐसे माता पिता अपनी संतान को क्या दे रहे हैं? वो उसे कोई संपत्ति या संस्कार नहीं दे रहे, वो उसे अपने पाप कर्मों का सीधा भागीदार बना रहे हैं। उस घर में पलने वाला बच्चा या तो डरपोक और सहमा हुआ बनेगा या फिर वो भी उसी हिंसा और अंधकार को अपना लेगा। यहां माता पिता के कर्मों का फल संतान को प्रत्यक्ष रूप से एक जहर की तरह भोगना पड़ता है। ये परवरिश नहीं, ये एक नारकीय गर्भ है। दूसरा, राजसिक परवरिश। रजोगुण का अर्थ है कामना, वासना, तृष्णा, अहंकार और कभी न खत्म होने वाली दौड़। एक राजसिक पिता या माता कौन है? वो जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। उसे अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनना है, मेरी बेटी को क्लास में फर्स्ट ही आना है। वो अपने बच्चे से प्रेम तो करता है, लेकिन उसका प्रेम शर्तों पर आधारित है। तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं। वो बच्चे को एक प्रोजेक्ट या अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम समझता है। ऐसे घर का माहौल एक रेस कोर्स की तरह होता है। हर तरफ तनाव, प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। ऐसे माता पिता अपनी संतान को क्या दे रहे हैं? वो उसे सफल बना सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, लेकिन वो उसे शांति और संतोष कभी नहीं दे सकते। उस बच्चे के मन में हमेशा एक बेचैनी, एक खालीपन और मैं काफी अच्छा नहीं हूं की भावना बनी रहती है। यहां भी माता पिता की कामनाओं और अहंकार का फल संतान को मानसिक तनाव और अशांति के रूप में भोगना पड़ता है। और तीसरा, सात्विक परवरिश। सत्व गुण का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, शांति, प्रेम, करुणा और पवित्रता। एक सात्विक पिता या माता कौन है? वो जो शांत, ज्ञानी और प्रेमपूर्ण है। वो बच्चे पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपता, बल्कि उसके स्वाभाविक गुणों को विकसित होने का अवसर देता है। वो बच्चे को अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। ऐसे घर का माहौल एक मंदिर या आश्रम की तरह होता है, जहां प्रार्थना होती है, सत्संग होता है, ज्ञान की बातें होती हैं, एक दूसरे का सम्मान होता है। ऐसे माता पिता अपनी संतान को क्या दे रहे हैं? वो उसे सबसे बड़ी दौलत दे रहे हैं, संस्कार। वो अपने क्रियमाण कर्म से एक ऐसा दिव्य वातावरण बना रहे हैं जो बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है।
इस माहौल में पलने वाले बच्चे का प्रारब्ध चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, ये सात्विक ऊर्जा उस प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव को काटना शुरू कर देती है। यहाँ माता पिता के पुण्य कर्मों का फल संतान को एक वरदान के रूप में मिलता है। तो कृष्ण का पहला समाधान है, अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी परवरिश में सत्व गुण को बढ़ाओ। तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों को त्याग कर सात्विक आचरण अपनाओ। यही वो तरीका है जिससे आप अपने बच्चे के लिए एक सकारात्मक और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण यही नहीं रुकते, वो इससे भी एक कदम आगे का परम रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि सत्वगुण श्रेष्ठ तो है, लेकिन ये भी बंधन का कारण है। ये सोने की जंजीर है। सात्विक व्यक्ति को सुख और ज्ञान का अहंकार हो जाता है। मैं कितना अच्छा पिता हूं, मैं अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार देता हूं। ये मैं का भाव, ये कर्तापन का अहंकार जब तक है तब तक कर्म का बंधन बना रहेगा। तो फिर परम उपाय क्या है? परम उपाय है कर्मयोग। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कर्म को पूजा बना देने की कला। इसे एक माता पिता के संदर्भ में समझिए। एक साधारण माता पिता बच्चे को मेरा बच्चा मानकर पालते हैं। ये मोह है, ये आसक्ति है। एक कर्मयोगी माता पिता बच्चे को भगवान की अमानत मानकर पालते हैं। ये सेवा है, ये कर्तव्य है। जब आप बच्चे का पालन पोषण ये सोचकर करते हैं कि ये आत्मा, ये जीव मुझे भगवान ने एक सेवा के लिए सौंपा है, मुझे इसे एक अच्छा, नेक और समर्थ इंसान बनाकर वापस समाज और परमात्मा को समर्पित कर देना है, तो आपका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। जब आप बच्चे के लिए भोजन बनाते हैं तो वो भोग नहीं, प्रसाद बन जाता है। जब आप उसे पढ़ाते हैं तो वो शिक्षा नहीं, ज्ञान यज्ञ बन जाता है। जब आप उसके साथ खेलते हैं तो वो मनोरंजन नहीं, आनंद की साधना बन जाता है। इस अवस्था में आप कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके फल से नहीं जुड़ते। बच्चा फर्स्ट आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। मेरा काम था उसे अच्छी परवरिश देना, मैंने दिया। परिणाम उस आत्मा के प्रारब्ध और परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। यही समत्व भाव ही कर्मयोग है। इस कर्मयोग को जीवन में उतारने वाले सबसे बड़े आदर्श थे मिथिला के राजा जनक। जनक एक राजा थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। वो एक पति थे, एक पिता थे। वो राजकाज के सारे कर्म करते थे, लेकिन वो विदेह कहलाते थे, यानी जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप महल में रहते हैं, राज करते हैं, फिर भी आप योगी कैसे हैं? उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मिथिला में आग लग गई है। सारे दरबारी भागकर अपना अपना घर बचाने लगे। जनक शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में सैनिक फिर आया, महाराज, आग महल तक आ गई है। जनक फिर भी शांत बैठे रहे। अंत में किसी ने पूछ ही लिया, प्रभु, आपकी पूरी मिथिला जल रही है और आप इतने शांत हैं। जनक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मिथिला में आग लगने से मेरा क्या जलता है? ये मेरा का भाव ही आसक्ति है। जनक जानते थे कि ये मिथिला, ये राजपाट, ये परिवार कुछ भी मेरा नहीं है, सब उस परमात्मा का है। मैं तो केवल एक ट्रस्टी, एक सेवक हूं जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जो माता पिता राजा जनक की तरह कर्मयोगी बनकर अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, वो न केवल बच्चे को बल्कि स्वयं को भी कर्म के हर बंधन से मुक्त कर लेते हैं। उनका क्रियमाण कर्म इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरा प्रारब्ध भस्म हो जाता है। ये है वो परम कवच, ये है वो अचूक उपाय। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष है। कर्म योग तो मार्ग है, सात्विक आचरण तो साधना है, पर इसका अंतिम परिणाम क्या है? क्या कोई ऐसी परम शक्ति है जो इस साधना का फल देने वाली है? क्या कोई ऐसी कृपा है जो जब बरसती है तो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियों का उद्धार कर देती है?
वो कौन सी शक्ति है जिसके शरणागत हो जाने पर कर्म, प्रारब्ध और त्रिगुण इन सब का खेल ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब अर्जुन ने कर्म, ज्ञान, योग, गुण इन सब के बारे में सब कुछ सुन लिया, तब भी उनके मन में एक संशय बाकी था। एक आम इंसान के लिए इन सब जटिल मार्गों पर चलना कितना कठिन है। क्या कोई सरल, सहज और अचूक रास्ता भी है? तब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शिक्षा का जो सार, जो अमृत कलश अर्जुन को प्रदान किया, वही हमारे आज के महाप्रश्न का अंतिम उत्तर है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म का विधान अटल है, त्रिगुण का चक्र चलता रहता है, प्रारब्ध अपना फल देता ही है। इन सब में उलझकर तू केवल भटकता रहेगा। लेकिन एक शक्ति है जो इन सब विधानों से ऊपर है। एक सत्ता है जो कर्मों के खाते को एक क्षण में शून्य कर सकती है। एक कृपा है जो जब बरसती है तो प्रारब्ध के कठोर पत्थरों को भी मोम की तरह पिघला देती है। और वो शक्ति कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंत में 18वें अध्याय में उस परम गुह्य ज्ञान का अनावरण किया। उन्होंने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाता रहता है। इसका अर्थ है कि हम सब कठपुतलियां हैं और वो ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ सूत्रधार है। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत अगला श्लोक कहा जो इस पूरी गीता का सार है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से ही। यही है वो मास्टर की है, यही है वो अंतिम समाधान, शरणागति, संपूर्ण समर्पण। जो माता पिता केवल अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत या अपने अच्छे कर्मों के अहंकार में जीते हैं, वो अपनी संतान को एक सीमा तक ही सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने आप को और अपनी संतान को, दोनों को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वे एक ऐसी दिव्य छतरी के नीचे आ जाते हैं जहां कर्म का कोई भी विधान काम नहीं करता, वहां केवल कृपा का विधान काम करता है। इस शरणागति की शक्ति को समझने के लिए महाभारत के उस सबसे मार्मिक प्रसंग को याद कीजिए, द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया? सबसे पहले उसने अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया। उसने वस्त्र को जोर से पकड़ा। लेकिन एक स्त्री की शक्ति पुरुष की पाशविक शक्ति के आगे कब तक टिकती? वो असफल हुई। फिर उसने धर्म और नीति की दुहाई दी। उसने सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे ज्ञानियों और धर्मज्ञों से न्याय की भीख मांगी। सब ने अपनी आंखें झुका लीं। धर्म के सारे ग्रंथ उस दिन मौन हो गए। वो भी असफल हुई। फिर उसने अपने 5 महाबली पतियों की ओर देखा जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन वो सब भी जुए में हारे हुए दास बनकर सिर झुकाए बैठे थे। पतियों का बल भी काम ना आया। वो फिर असफल हुई। जब अपनी शक्ति, समाज की शक्ति और संबंधियों की शक्ति, सब पर से भरोसा उठ गया, जब द्रौपदी को ये बोध हुआ कि मेरा रक्षक कोई नहीं है, जब वो पूर्ण रूप से असहाय हो गई, तब उसने दोनों हाथ उठाए। ये केवल हाथ उठाना नहीं था, ये अहंकार का विसर्जन था, ये मैं का समर्पण था। ये इस बात की घोषणा थी कि अब मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूं। और उसने पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे केशव, अब लाज तुम्हारे हाथ है। ये थी सर्वभावेन शरणागति। और जैसे ही अहंकार शून्य हुआ और समर्पण पूर्ण हुआ, वैसे ही कृपा प्रकट हुई। कृष्ण वहां साक्षात उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी कृपा एक अनंत वस्त्र के रूप में प्रकट हुई। दुशासन खींचता गया, थक कर हार गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। जहां कर्म का, धर्म का, बल का हर विधान फेल हो गया, वहां केवल एक चीज ने काम किया, पूर्ण समर्पण से उपजी हुई ईश्वरीय कृपा। तो दोस्तों, हमारी इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? हां, भोगना पड़ता है, अगर माता पिता और संतान दोनों अहंकार में जी रहे हैं।
अगर वो मैं और मेरा के भाव से कर्म कर रहे हैं तो कर्म का अकाट्य नियम उन पर लागू होगा। पिता के पाप का प्रभाव एक नकारात्मक वातावरण के रूप में संतान को घेरेगा और संतान का प्रारब्ध उसे उस वातावरण से निकलने नहीं देगा। और नहीं भी, बिल्कुल नहीं भोगना पड़ता अगर माता पिता ने शरणागति का कवच धारण कर लिया है। जो माता पिता हर कर्म को पूजा मानकर, संतान को ईश्वर की अमानत समझकर और हर परिणाम को उसकी कृपा मानकर जीते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे अपनी संतान को ये सबसे बड़ा संस्कार देते हैं, ईश्वर पर अटूट विश्वास का संस्कार। वे उसे सिखाते हैं कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे, जब सारी शक्तियां जवाब दे दें, तो द्रौपदी की तरह दोनों हाथ उठाकर उस गोविंद को पुकार लेना, क्योंकि जो उसकी शरण में चला जाता है उसके प्रारब्ध की फाइल बंद हो जाती है और कृपा की फाइल खुल जाती है। ऐसे शरणागत भक्त के लिए या उसके परिवार के लिए भगवान स्वयं गीता में अंतिम आश्वासन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मैं तुझे, अहम त्वा, ये परमात्मा का व्यक्तिगत वादा है। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। वो जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। तो अपने बच्चे को भौतिक संपत्ति दें या न दें, उसे दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा दे पाएं या न दे पाएं, लेकिन अगर आपने उसे शरणागति का ये एक महामंत्र सिखा दिया तो आपने अपना माता पिता होने का धर्म पूर्ण कर दिया। फिर उसके जीवन की नाव का मल्लाह वो स्वयं बन जाएगा। फिर कोई तूफान, कोई प्रारब्ध, कोई बुरा कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही इस महाप्रश्न का अंतिम और परम उत्तर है। कर्म कीजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए, सात्विक कर्म कीजिए, लेकिन कर्ता होने का अहंकार मत पालिए। स्वयं को और अपने परिवार को उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही एकमात्र रास्ता है, यही अंतिम सत्य है। आप सबने इतनी शांति और धैर्य से इस यात्रा में मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं।